और ऊखीमठ का जो मोटर मार्ग आपदा के 1 महीने के बाद भी आज तक नहीं खुल पाया और मैं दावा कर रहा हूँ कि अभी 1 और महीना उसमें और लगेगा। PWD के पास न तो यहाँ पे ए ही है न जे ही है। अच्छा होता कि सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से लेती। मोटर मार्ग के न खुलने से ग्रामीणों को शादी ब्याह के संबंध कराने में दिक्कतें आ रही हैं। लोनी की लापरवाही से क्षेत्र जनता में आक्रोश बना हुआ है, जो कभी भी जन आक्रोश के रूप में सड़कों पर फूट सकता है। बरेली में नए आईजी मुकुल गोयल ने कारभार संभाल लिया है। जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आईजी मुकुल गोयल ने ढेर सारे वादे किए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। आईजी मुकुल गोयल ने थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि थाने और चौकियों में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लॉ एंड ऑर्डर और विशेष तौर पे जो क्रिमिनल सिचुएशन है उसको भी कंट्रोल में रखना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पुलिस के जो अन्य कार्य जिसमें ट्रैफिक मेंटेनेंस भी एक बहुत मेजर कार्य है कि जो छोटी से छोटी घटना है उस पर तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। जीवनदायिनी कही जाने वाली और करोड़ों लोगों की आस्था का संगम गंगा नदी का पानी इस कदर गंदा हो चुका है कि उससे कैंसर तक हो सकता है। ये दावा एक नए अध्ययन में किया गया है। इस नए अध्ययन के मुताबिक गंगा नदी का पानी तेजी से खराब होता जा रहा है। स्टडी के मुताबिक गंगा नदी में जिस प्रकार के प्रदूषक पानी के अंदर साथ घुल मिल रहे हैं, इससे इसका पानी खराब होता जा रहा है, जो कैंसर जैसे घातक रोगों का कारण साबित हो सकता है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम यानी NCRP के मुताबिक गंगा नदी में भारी जहरीले रसायनों को जिस प्रकार से फेंका जा रहा है, इससे इसका पानी जहरीला होता जा रहा है। पानी को गदलाने में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं। इस प्रकार के प्रदूषण की वजह औद्योगिक इकाइयां होती हैं, जो अपनी इकाइयों की गंदगी को बिना किसी ट्रीटमेंट के गंगा में बहा देती हैं। भारतीय डाक में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे डाक सेवक मंगलवार को अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। डाक सेवकों की मांगों को लेकर ये डाक सेवक नियमितीकरण, विभागीय कर्मचारी घोषित करना, पेंशन, भत्ते और मृतक आश्रितों को नौकरी से संबंधित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तराखंड के दूर दराज के गांव तक डाक पहुंचाने का जिम्मा संभालने वाले डाक सेवकों की हड़ताल अगर लंबे समय तक चलती है तो उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में डाक व्यवस्था चरमराने की संभावना है। अल्मोड़ा के डौरा वन क्षेत्र में एक तेंदुए को मार दिया गया है। दरअसल तेंदुए के खौफ से लोगों का जीना दुर्भर था। हाल ही में तेंदुए ने डौरा वन क्षेत्र में हना और चंदौली गांव में 2 महिलाओं को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद गांव के लोग आक्रोशित थे। हालांकि तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया था, लेकिन बावजूद इसके गांव के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि तेंदुए को मार दिया जाए। अभी तक में चमोली जनपद में 12, टिहरी में 12, पौड़ी में 6 और उत्तरकाशी में 2, चंपावत में 2, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर और नैनीताल में 1 मार चुका हूं और ये मेरा 41वां शिकार है। जो हमारा पिंजरे में फीमेल थी, उसके पास ये मेल आया और बिल्कुल आक्रामक स्थिति में था और तत्काल हमारे शिकारी जी ने उन्होंने निशाना साधा और उसको ढेर कर दिया। आखिरकार वन विभाग के अफसरों ने गाँव वालों के सामने हार मान ली और उन्होंने शिकारी बुलाकर तेंदुए का शिकार करवा दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी की लिफ्ट अचानक टूटकर गिर गई। हादसे में लिफ्ट में सवार 4 लोग व 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी में रहने वाले आशीष कुमार, उनकी पत्नी, 2 बहनें व 2 बच्चे 5वीं मंजिल से लिफ्ट में चढ़े। पहली मंजिल पर आते ही लिफ्ट अचानक टूटी और -2 के बेसमेंट में गिर गई। इसके बाद सभी लिफ्ट में कैद हो गए। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला गया और नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद से सोसाइटी में रहने वाले लोग दहशत में हैं।
3 को में बहुत ज्यादा आई है, नमकी को नहीं आई। किस मंजिल से गिरी लगती है? कुछ आइडिया नहीं है। 5वें पे ऊपर से लिफ्ट आ रही थी, 5वें में बैठे। घटना के बाद बिल्डर की लापरवाही उजागर हुई है। रेजिडेंट्स का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद लिफ्ट की मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। वहीं RWA भी बिल्डर की घेराबंदी में जुट गया है। ताजमहल की देखरेख करने वाली ASI का कहना है कि दुनिया की बेमिसाल इमारतों में शुमार ताजमहल का मेन गेट ही अतिक्रमण का शिकार हो गया है। कई शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन ताज देखने के लिए आने वाले पर्यटक इस अतिक्रमण की वजह से परेशान होते रहते हैं। दुकानदारों ने पूरे रास्ते में अपनी दुकानें लगा ली हैं। बीच रास्ते में पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है और मुख्य द्वार तक स्टॉलों का अंबार है, जिससे पर्यटकों को ताजमहल में प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। शाहजहांपुर के तिलोका देवी मंदिर में धार्मिक मेला लगा हुआ है। इस मेले में लोग करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं। जुआ इस मेले में परंपरा के तौर पर खेला जाता है। इस मेले में जहां महिलाएं देवी की पूजा अर्चना करती हैं, तो वहीं पुरुष जुआ खेलकर देवी को प्रसन्न करते हैं। फिलहाल पुलिस इस परंपरा को गैर कानूनी मानकर जुए पर रोक लगाने की बात कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो मेले में जुआ खेलना महाभारत काल से चला आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सदस्य मोहसिना किदवई आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंची। AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 195वीं जयंती मनाई जा रही है। सर सैयद डे के मौके पर मोहसिना किदवई ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सर सैयद ने मुल्क को नया जीवन दिया है। किदवई ने कहा कि सर सैयद की विचारधारा जिंदा है और उनका बनाया विश्वविद्यालय कायम है, जो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है। शाहजहांपुर में सगी मामा ने खून के रिश्तों को तार तार कर दिया। शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन के रोसर कोठी की रहने वाली एक 12 साल की बच्ची को उसके अपने ही मामा ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। दवा दिलाने के नाम पर पीड़ित बच्ची को उसका मामा साइकिल पर बिठाकर गन्ने के खेत में ले गया और वहीं उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कारी मामा अपनी भांजी को वहीं छोड़कर फरार हो गया। किसी तरह जब बच्ची अपने घर पहुंची तो उसके माँ बाप ने पुलिस में मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सीमा विवाद को लेकर रामचंद्र मिशन और थाना सेहरा मऊ दक्षिणी थाने की पुलिस मामले की टकराती रही। आखिरकार वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बलात्कारी मामा के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया गया है। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार शुरू होने जा रही नंदा राज्य यात्रा शुरू होने से पहले ही सियासत में जकड़ी नजर आ रही है। तैयारियों के नाम पर एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा का भगवाकरण करने में बीजेपी जुटी हुई है। आमतौर पर नंदा राज्यात समिति राज्य सरकार के सहयोग से इस धार्मिक यात्रा का संचालन करती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण विजय इसका श्रेय लेने की मुहिम में जुटे हैं। हालांकि तरुण ने पहले कहा था कि देहरादून में नंदा राज्यात तैयारी सम्मेलन में दूसरे दलों के नेता और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही अब एक नया जापानी शहर बन सकता है। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री भागवत शरण गंगवार ने जापानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और उन्हें यूपी में उद्योगों की स्थापना करने के लिए न्योता भी दिया है। इतना ही नहीं, यूपी के उद्योगों को ब्रांड इमेज देने के मसौदे पर भी विचार किया गया। जापान में एक ट्रेड फेयर 2012 इंडिया मेला के नाम से इंडो जापान के नाम से लगा था। उसमें जापान के लोगों ने हम लोगों से भी निवेदन किया था। हम लोग भी चाहते थे कि हम लोग अपनी हिंदुस्तान का जो और खास तौर से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के कारण कि उत्तर प्रदेश के जो ट्रेड है उनकी ब्रांड इमेज बने पूरे एशिया के अंदर। आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी गई। अब जल्द ही इस मसले पर अंतिम कार्य योजना तैयार की जाएगी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 6 साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जहां 2 पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी है, वहीं सपा छात्र सभा ने भी 2 पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 पद निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में आया है। इन चुनावों में 5 पदों पर 22 प्रत्याशी मैदान में थे।
अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के संजीव गुजर और उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मीनल गौतम ने जीत दर्ज की है, तो सपा छात्र सभा के अनुज कुमार महामंत्री तो सचिन कुमार संयुक्त सचिव बने। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी नितिन शर्मा को कोषाध्यक्ष चुने गए। It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। जल्द आ रहे हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम कुंडली में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रॉबर्ट वाड्रा के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगाया घोटाले का आरोप। गडकरी पर किसानों की जमीन और पानी हड़पने का आरोप। गडकरी ने दिया केजरीवाल के आरोपों का जवाब, कहा नहीं किया कोई गैर कानूनी काम, बीजेपी की जगह लेना चाहते हैं केजरीवाल। बीजेपी भी उतरी बचाव में। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोले आजम खान। कॉमनवेल्थ गेम्स के ठेके वाड्रा को दिए जाने पर उठाए सवाल, कहा कॉमनवेल्थ घोटाले में वाड्रा को छोड़ा गया। यूपी कैबिनेट की बैठक का कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में आईटी पार्क बनाने का ऐलान। उत्तराखंड में बीजेपी कल से शुरू करेगी जन जागरण अभियान। यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। आगरा के यमुना पुल पर ट्रक में लगी भीषण आग। जलते ट्रक की वजह से पुल पर घंटों लगा रहा जाम। इलाहाबाद में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी करना मंचले को पड़ा भारी। स्कूली छात्रों ने आशिक मिजाज युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कानपुर के गंगागंज इलाके से छात्र की लाश बरामद। फिरौती के लिए 3 दिन पहले किया गया था अगवा। गंगा के पानी में घुल रहे रासायनिक तत्व, केमिकल वाले पानी से कैंसर का खतरा। एक रिसर्च में किया गया दावा। और देहरादून में वरिष्ठ वकील की पत्नी की हत्या के विरोध में अदालती कामकाज रहा ठप। सीएम ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, कार्रवाई का दिलाया भरोसा। हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात और आपके लिए लेकर आई हूं छोटे पर्दे पर होने वाले बड़े टैलेंट की एक झलक, जहां आपको हम दिखाएंगे इंडिया का एक ऐसा टैलेंट जो कर देगा आपको हैरान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। तो
चलिए दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे टैलेंट से जिन्हें देखकर खुद जजेस भी रह गए दंग। तो आइए हम भी देखते हैं। आज हम मिरर एक्ट करने वाले हैं। प्लीज स्टार्ट।